आज की कहानी एक राजकुमार की है जिसका नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश होता था। सोचता, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। राजकुमार इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज़ है। पर हंस की आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ता दौड़ता उसी जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल हुआ पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया। प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसके हाथ में धनुष था। बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो, इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन भोले जीव जंतुओं को श्री भगवान ने बनाया है। वे इस बात से कभी खुश नहीं हो सकते कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया, इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, लेकिन मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता।